एक भील आदिवासी कबीले के मुखिया के घर में बेटी पैदा हुई। उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा कि माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी, फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं रहेंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं जाने पर भी ये बलि रुक जाएगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो ऋषियों ने उसे खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती, उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेनी चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे तो मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इस आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज़ भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया और एक दिन आश्रम के पास ही तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा
तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तेरी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। सारे जतन करने के बाद भी वो तालाब साफ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया, तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कोई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने की सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, इसलिए ये सब हुआ है। उस वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को आहत किया है। इसी आहत दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है और सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखो, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो सका। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया और सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आए। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान ने बड़े प्रेम से सबरी के बेर खाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, ये बेर जूठे हैं, आप इसे कैसे खा सकते हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सब के लिए बड़े प्यार से इसे तोड़ कर लाई है। इतना कहकर भगवान प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी से कहा, माई आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। सबरी ने कहा कि महाराज, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। सबरी ने उसी समय देह त्याग कर दिया। सबरी जानती थी कि भगवान से मिलने के बाद अगर वो जिंदा रही तो उसे इस बात का अभिमान हो जाएगा कि भगवान राम मुझसे मिले थे और दुनिया के लोग सबरी की वाहवाही करते रहेंगे। इसी वाहवाही और प्रशंसा से सबरी के चित्त में अहंकार का उदय हो जाता। सबरी ने कहा कि जिसे पाना है उसे पाने के बाद फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता। एक बार भगवान के दर्शन के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया, अब इसके बाद किसी और के इंतजार की कोई ज़रूरत नहीं। इस शरीर की भी नहीं, इस यश और ख्याति की भी नहीं, इस प्रसिद्धि की भी नहीं। और सबरी मुक्त हो गई। वाकई सबरी की कथा बहुत प्रेरणादायी है। जय माता सबरी।